नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 11 दिसंबर को गोवा के दौरे पर हैं। इस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। नागपुर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस का उन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उन्होंने उद्घाटन किया। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च करीब 55,000 करोड़ रुपया है। नागपुर में मेट्रो के पहले चरण का पीएम मोदी ने शुरुआत किया, मेट्रो का टिकट खरीदा और मेट्रो में सफर किया। 75,000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने नागपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 11 विकास परियोजनाओं को महाराष्ट्र का रत्न बताया। देश को नई उड़ान मिले, यही मंत्र है पीएम मोदी का और इसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। राजनीति में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो परचम लहराया है, वाकई में वो काबिले तारीफ है। यह धारणा नहीं, अब ये हकीकत है, जिसकी गूंज गुजरात चुनाव के नतीजों के रूप में देश ही नहीं दुनिया में सुनी गई। दरअसल गुजरात में कुल 182 सीटों में से बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव नतीजों के आने के बाद हर घर और हर की आवाज गूंजी। गुजरात की सत्ता पर 2.5 दशक से काबिज बीजेपी के सामने न जाने कितनी समस्याएं आई होंगी। षड्यंत्र रचे गए, जुबानी हमले किए गए, लेकिन एक नाम जो सभी लोगों पर भारी पड़ गया, वह नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जीत का दूसरा नाम है मोदी। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए मोदी सियासत के विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है। विपक्ष के द्वारा जब एक छवि को धूल धूसर करने की कोशिश नाकाम हो जाए, जब चुनाव बाकी मुद्दों से हटकर मोदी मुद्दे की तरफ सिमट जाए, तो ये मोदी का ही जादू है। नागपुर दौरे के दौरान मोदी ने शॉर्टकट के राजनीति की बात की। दरअसल देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने स्वार्थवश देश का पैसा लूटते हैं, आम जनता को लालच देके उन्हें अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। इसका उत्तम उदाहरण है दिल्ली के वर्तमान सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में सरकार बनने के बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली पानी की व्यवस्था तो कर दी, पर आम जनता आज भी बेखबर है कि ये फ्री वाली राजनीति उन करदाताओं की कमाई है जिसे ये सरकार लूट रही है। वहीं मार्च 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। इसी तरह के नेता या दल ही देश के आम जनता के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। इनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है। इनका लक्ष्य झूठे वादे करके आम जन और सरकार को हड़पना होता है। ऐसे लोग कभी देश नहीं बना सकते। ये कटु सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। शॉर्टकट से कोई देश नहीं चल सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी की सरकार भारत में विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखकर काम कर रही है, तो ऐसे समय में कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। बता दें कि जब पहली औद्योगिक क्रांति आई थी तब भारत उसका लाभ नहीं उठा पाया था। वहीं दूसरी तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी भारत पीछे ही रह गया। वहीं आज चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो जरूरी है कि भारत के लोग इस अवसर को यूं ही न गवाएं, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिलता। इसलिए इस मौके का लाभ उठाए, यह भारतवासियों का लक्ष्य होना चाहिए। वहीं बीजेपी सरकार का उद्देश्य देश की पूंजी का उपयोग युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में खत्म होना चाहिए। देश की प्रगति में शॉर्टकट की नीति नहीं, बल्कि अस्थायी विकास और समाधान जैसे दीर्घकालीन अवधि की जरूरत है। स्थायी विकास के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात संगठनात्मक संरचना। एक समय ऐसा था जब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया भी गरीब देश था, जिसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश का भाग्य ही बदल गया। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और लाखों भारतीयों को वहीं रोजगार मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बीते 3-4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत और आधुनिक किया है। तो वही दूसरा उदाहरण है सिंगापुर। आज भारत के लोगों का सपना होता है सिंगापुर जाने का। बता दें कि कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड हुआ करता था, लेकिन सिंगापुर में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया और सही आर्थिक नीतियों पर चला, जिसके बदौलत आज दुनिया के अर्थव्यवस्था का यह केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति होती, टैक्स फेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो संभवतः यह देश भी विकास नहीं कर सकता था। वहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना बनाई, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उत्तम उदाहरण है। काशी, केदारनाथ, उज्जैन से लेकर पंढरपुर तक आस्था का विकास हुआ। देश में सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यह एक उदाहरण है।
45 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जनधन योजना यह भारत के आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। वहीं आधुनिक अस्पताल और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान यह देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उत्तम उदाहरण है, जो कि बीजेपी सरकार के आने के बाद तेज गति से विकसित हुई। जाहिर सी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, तभी वह काम योग्य और उत्तम बन सकता है। उदाहरण के तौर पर घोसी खुर्द डैम 30 से 50 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। इसका अनुमानित खर्च 400 करोड़ था, लेकिन सरकारों की संवेदनहीनता के कारण काम पूरा नहीं हो सका। डैम का अनुमानित खर्च 400 करोड़ से बढ़कर 18,000 करोड़ हो गया। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसका काम तेज हुआ। वहीं यह डैम आज जाकर भर पाया है। वहीं लगभग 3 दशक के बाद अब जाकर किसानों और गांव के लोगों को इसका फायदा मिल सका है। पहले के सरकारों के समय में देश के करदाताओं ने जो भी पैसे दिए वो या तो भ्रष्टाचार में चला गया या वोट बैंक को खरीदने में खर्च हो गया। देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कुनीति लेकर चल रहे हैं। वे लोग देश को भीतर से खोखला कर देंगे। इस तरह की कुनीति देश के अर्थव्यवस्था को ही तबाह कर देगी। दरअसल किसी काम को करने में लगने वाली लागत मूल्य से ज्यादा की मांग, यह भारत की राजनीति में सामान्य सी बात हो गई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के समय सभी मेट्रो सुविधाओं को शुरू करने का डेडलाइन 2023 घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान मेट्रो कार्य स्थगित होती रही, जहां खर्च भी बढ़ा, समय भी बढ़ा और अब 2025 का डेडलाइन घोषित हुआ है। हालांकि बीजेपी सरकार ने कई हद तक इन सभी नीतियों को नकारा है। वहीं बीते 8 वर्षों में बीजेपी सरकार के आने से सोच और अप्रोच दोनों बदली है। यह सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर बल दे रहे हैं, जिससे लोगों का मानसिक और दृष्टिकोण बदल रहा है, जिसमें संपूर्ण देशवासी शामिल है। जब छोटा बड़ा सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब देश विकसित बनेगा। एक विकसित भारत का सपना है कि सभी राज्यों की एकजुट शक्ति, प्रगति और विकास के माध्यम से देश आगे बढ़े। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की सामूहिक ताकत ही विकसित भारत के निर्माण का मूल मंत्र है। देश में डबल इंजन की सरकार कितनी तेज गति से काम कर रही है, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।